हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है। नमस्कार पलटन, कैसे हैं आप लोग। बेटा, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेरा नाम है प्रिंस त्यागी। स्वागत करता हूं आपके खुद के परिवार पे, फिजिक्स विद प्रिंस पर। आपको इतना भी पता है कि काइनेमेटिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं, याद है आप लोगों को थोड़ा सा। तो काइनेमेटिक्स के अंदर हम लोगों ने 1D का ऑलमोस्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया है, केवल रिलेटिव मोशन को छोड़ के, या फिर रिलेटिव वेलोसिटी, एक्सेलेरेशन, सब कुछ एक में इंक्लूड है। आप जानिए कि प्रोजेक्टाइल को हम लोगों ने कुछ इस तरीके से पढ़ाया है ना, उसके हर एक टाइप के बारे में बात करी है। और मैं आपको ये बात गारंटेड कह सकता हूं कि फिजिक्स के अंदर क्लास 11th के अंदर, नीट का हो या आईआईटी का एग्जाम हो, जे हो या एडवांस हो, प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड कभी भी कैसा भी कोई क्वेश्चन आ जाएगा, उसमें कोई भी टाइप होगा, वादा करता हूं बैठे इस बात की, छोड़ के नहीं आ सकते। लोगों ने पढ़ा रखा है लेकिन अधूरा पढ़ा रखा है। देखो, आज का टॉपिक तुम्हारे लिए है, स्पेशली फॉर यू। प्रोजेक्टाइल मोशन फ्रॉम द मूविंग प्लेटफॉर्म, इट कैन बी एनीथिंग। अभी तक आप रुकती हुई चीजों को फेंक रहे थे, अब आप चलते हुए चीजों को फेंकोगे। या तो आप चल रहे होगे या आप किसी चीज पे होगे, वो चीज चल रही है। चलिए डिटेल में बात करेंगे, क्या, कैसे, क्यों और किस तरीके के न्यूमेरिकल्स आते हैं। चलिए, मेरी इंस्पिरेशन आप भी बना लीजिए, काम धन्य हो जाएंगे। जय हो नीम करोली वाले बाबा। हाँ जी, तो टॉपिक क्या है? प्रोजेक्टाइल फ्रॉम अ मूविंग प्लेटफॉर्म। मूविंग प्लेटफॉर्म कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी अ ट्रॉली, इट कैन बी एनीथिंग विच इज मूवेबल, मतलब जो कोई भी चीज मूव हो रही हो। तो देखो, ये मूव होते हुए क्या कर रहे हैं, ये मूव होते हुए बॉडी को थ्रो कर रही है। अभी तक हम लोगों ने क्या देखा था कि एज इट इज हम एक जगह खड़े हो गए, वहां से कोई बॉल को फेंक दिया, तो भैया वो प्रोजेक्टाइल बन गया। अब क्या है कि सर वो चीज चल रही है तो हमने फेंका। लेकिन इससे पहले मैं ना आपसे कुछ बातें करना चाहता हूं। यहां पे कुल 5 केस बनेंगे। लोग एक केस, 2 केस, 3 केस में मैटर निपटा देते। हम पूरे 5 केस पढ़ेंगे। सर किसी एंगल पे होगा, आगे होगा, पीछे होगा, ऊपर होगा, नीचे होगा, कैसे भी। अपवर्ड मोशन, डाउनवर्ड मोशन, राइट मोशन, लेफ्ट मोशन। आइए, सॉरी, देखिए, शुरुआत करने से पहले मैं आपका थोड़ा ना रिवीजन कराना चाहता हूं। आप लोगों ने 1D के अंदर पढ़ा था मोशन अंडर ग्रेविटी। तो उसमें क्या करते थे, हम बॉल को फेंकते थे, है ना। अब सपोज करो कि हम किसी बॉल को फेंक तो रहे हैं, लेकिन किसी ट्रक से फेंक रहे हैं। व्हेन अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड फ्रॉम अ ट्रक मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड। दो अलग अलग केस हैं। दूसरा क्या है? दैट इज एक्सेलरेटिंग। इस बार भी उसे ट्रक से फेंकोगे लेकिन वो एक्सेलरेट हो रहा होगा, मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही होगी, वेलोसिटी ऑब्वियसली बढ़ रही होगी क्योंकि डी एक्सेलरेट नहीं करा। और देखो, मैं यहां पे कुछ चीजें ऐसी समझाऊंगा कि बड़े से बड़े क्वेश्चन, बड़े से बड़े न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर दो। बेटा, सपोज करो कि ये वो आपका ट्रक है, ठीक है, और ये जा रहा है आगे की तरफ एस नाम की स्पीड के साथ। और जो ये स्पीड है ये कैसी है? यूनिफॉर्म है। अब आप सोच के देखो, स्पीड हो गई, वेलोसिटी होगी, अगर ये यूनिफॉर्म होते हैं तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आती है? 0 आती है। भैया वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई, सेम हो गई, तो एक्सेलरेशन क्या होगा? अब आप सोचो कि दो लोग हैं भाई, एक इंसान तो यहां पे खड़ा है, मतलब इसी के साथ इसके प्लेटफॉर्म पे खड़ा है ए नाम का, और यहीं पे देखो, हम जब कभी भी यहां पे बात करेंगे ना, दो लोगों के बारे में बात करेंगे। मूविंग प्लेटफॉर्म के अंदर दो लोगों की रिक्वायरमेंट, एक वो जो उसी का ही हिस्सा है, एक वो जो थोड़ा दूर खड़ा है कहीं पे। सपोज करो वो ग्राउंड पे खड़ा है, ये रहा। या कल को आपसे कह भी सकते हैं कि हाँ भाई ग्राउंड है, ठीक। तो अगर मैं आप लोगों से कहता हूं कि सर बॉडी चल रही है और इसने कोई बॉल को ऊपर की तरफ फेंक दिया, ये लो, इसके हाथ में बॉल थी ए के पास, और चलते हुए ट्रक के साथ इसने बॉल को ऊपर की तरफ फेंका। तो आपको एक बात पता होनी चाहिए कि जो ए बॉडी के ऊपर है, उसे ये मोशन कुछ इस तरीके से लगेगा। मतलब जब जब बॉडी यूनिफॉर्मली चल रही होती है, मतलब उसके अंदर कोई चेंज नहीं हो रहा होता, तो वो लीनियर मोशन लगता है। कि अगर आपने यहां से किसी बॉल को फेंका है और ये चल के यहां पर आ गई बॉडी, तो वो उसके डायरेक्ट हाथों में ही आएगी। तो हमारे लिए तो ये कैसा मोशन हो गया? ये हमारे लिए अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन हो गया, सिंपल सा। जैसा हम लोग किस में पढ़ के आए हैं? ग्रेविटी में। ग्रेविटी में हम लोगों ने यही तो पढ़ा था।
कि लो मैंने बॉल उछाली ये वाली और ये नीचे आ गई। यहाँ पे भी कुछ ऐसे ही हो रहा है कि अगर बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है, देखो अगर मैंने चलते चलते इसे यहां से उछाला तो मैं चलते चलते इसे यहाँ कैच कर सकता हूँ। मेरी बात समझ आई कि अगर मेरी मूवमेंट यहां से चली, मैंने बॉल उछाली तो अच्छा तुम्हें कैसी लग रही है? आपको देखो मुझे तो, मैं तो यहाँ का हिस्सा हूं तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मेरे हाथ में आ रहा है। आप लोगों को कैसा लग रहा है कि सर कोई चीज ऐसे चल रही है? तो क्वेश्चन दो तरीके से पूछे जाएंगे कि पहले ये बताओ जो बॉडी यहीं पर है, मतलब जो मूविंग प्लेटफॉर्म है, अगर उसके ऊपर बॉडी है तो कैसा मोशन है? आप कह देना अपवर्ड डाउनवर्ड, जैसे हमने ग्रेविटी में पढ़ा था, एग्जैक्टली उसके हाथ में बॉल आ जाएगी। लेकिन ये इसके बारे में बात हो रही है, इसके बारे में बात नहीं हो रही। और इस वाले के लिए बॉडी कैसी आएगी? कुछ इस तरीके से। ये रहा। अब इन सबका रीजन क्या है वो समझ। देखो मेरे बच्चे, मैं तुम्हें केवल एक बात समझाना चाहता हूं जो कि बहुत जरूरी है तुम लोगों के। आपको पता है कि जब कोई ट्रक चल रहा है ये रहा, और उसकी जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म है, ये स्पीड इसकी बदल नहीं रही है। देखो रीजन भी दे रहा हूं इसका, इसकी स्पीड बदल रही नहीं है, यूनिफॉर्म है। चलते चलते मैंने किसी बॉडी को थ्रू कर दिया, तो मुझे क्या पता है कि ये जो दो बॉडी है इसका एक पार्ट है हॉरिजॉन्टल और एक पार्ट है कैसा? वर्टिकल। अब आपको नहीं लग रहा कि ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन, आपको पता है ना इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो बॉडी के स्टेट को चेंज होने से रोकती है। तो अगर ये मोशन में है उस तरफ, तो बॉल भी क्या चाहेगी कि यार मैं तो वर्टिकल मोशन में ही रहूंगी। तो इसका मतलब जो वेलोसिटी यहां थी, ये वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल यहां पे भी तो रहेगी। और अगर दोनों की वेलोसिटी सेम है, दोनों की वेलोसिटी सेम है, तो मुझे एक बात समझ आ गई कि दोनों के दोनों सेम डिस्टेंस कवर करेंगे। सर ऐसा क्यों? भाई दोनों की वेलोसिटी सेम है, इसकी भी वेलोसिटी वही है, ये 1 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है, वो भी 1 किलोमीटर पर आवर से। मतलब 1 घंटे में बॉल यहां तक आई तो 1 किलोमीटर ट्रेवल करेगा, ये भी तो 1 किलोमीटर ही ट्रेवल कर रहा है। इसी वजह से इस बात को अपने दिमाग में डाल लो कि जब जब किसी मूविंग प्लेटफॉर्म से हम किसी बॉडी को अपवर्ड, डायरेक्टली अपवर्ड मोशन कराते हैं ऊपर की तरफ, तो वो हमारे हाथों में ही गिरती है, क्योंकि वहां पे स्पीड सेम है। तो जितना डिस्टेंस इसने कवर करा उतना ही डिस्टेंस उसने कवर करा। या आप ऐसे भी सीख सकते हैं ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ मोशन, पहला रीजन। ये बात क्लियर हो गई। अब बात आती है इस वाले की, तो एक्सेलरेटिंग का क्या मतलब है? एक्सेलरेटिंग का मतलब है कि वेलोसिटी चेंज हो रही है, और ऑब्वियसली एक्सेलरेट कर रही है तो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही होगी। अब भाई खुद सोच के देखो, आप किसी ट्रक के अंदर बैठे हो और ये ट्रक आगे की तरफ भी वेलोसिटी बढ़ रही है, मतलब एक्सेलरेट कर रहा है, इसकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। अब आपने यहां से किसी बॉडी को फेंका, तो एट द मोमेंट, समझना मेरी बात, एट द मोमेंट जब हम फेंक रहे थे तो उसकी वेलोसिटी कुछ थी, सपोज करो 2 किलोमीटर पर आवर थी। अब शायद बढ़ने के बाद, मतलब इतने बॉडी ऊपर गई, इसकी वेलोसिटी बढ़ के कितनी हो गई? 3 किलोमीटर पर आवर। बेटा ये कितने से गई? 2 से, तो इसका मतलब आगे वाली बॉडी इसके लिए भी कितनी बैठी? 2 किलोमीटर। ये 2 से चल रही थी, ये 3 से चल रही थी उस वक्त, तो ये 1 किलोमीटर का फासला आ गया ना। तो मुझे एक बात पता लग गई कि जब जब इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो बिहाइंड द मूविंग प्लेटफॉर्म हमारी जो बॉडी है वो गिर जाएगी। तो आज के बाद आपको ये बात समझ आ गई कि जब कभी हम किसी ओपन गाड़ी में या ट्रेन में बैठे और वो एक्सेलरेट कर रही है आगे की तरफ, आपने कोई चीज उछाली तो वो बॉडी पीछे गिर जाएगी, डीएक्सेलरेट कर रही है तो आगे गिर जाएगी। और अगर वो यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है तो इट विल डायरेक्टली कम टू योर हैंड। ओके, तो मैं लिख सकता हूं यहां पे बहुत सिंपल सी बात, जो कि आप अपने दिमाग में बैठा भी सकते हैं मेरे बच्चे, कि अगर कोई बॉडी एक्सेलरेट कर रही है, ठीक है, तो एक्सेलरेट करने पे वो बॉडी बिहाइंड जाएगी, बिहाइंड द मूविंग प्लेटफॉर्म, ठीक है। दूसरा, अगर वो डी एक्सेलरेट कर रही है तो वो फॉरवर्ड जाएगी। मेरी बातों को समझते रहे ना। और अगर वो यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है, जिसका रीजन मैं तुम्हें बता चुका हूं, ये 3 ऐसे तुरुप के हैं
ये 3 ऐसे तुरुप के हैं जो आपको हर क्वेश्चन को बहुत इजी वे में सॉल्व करवा देंगे। तो वो मेंटेन करेगी और उसी प्लेटफॉर्म पर वापस आ जाएगी। मेंटेन एंड एग्जैक्टली कम ऑन दैट प्लेटफॉर्म ओनली। ठीक, बात समझ आ गई। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर एयर रेजिस्टेंस का है। जनरली ऐसे केस के अंदर हम एयर रेजिस्टेंस को नेग्लिजिबल मान लेते। मेरी बात समझ आ गई सभी को? क्लियर है? तो 2 पॉइंट मैंने आपको क्लियर कर दिए। और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई भी बच्चा ऐसा होगा जिसे ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। बेटा क्वेश्चन बहुत ईजी है। क्या कह रहा है? अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड इन अ ट्रेन विच इज एक्सेलरेटिंग, द बॉल फेल। आगे की तरह ट्रेन भागे जा रही है, स्पीड बढ़ रही है, लेकिन हमने तो पुरानी वाली स्पीड से ऊपर फेंकी थी, तो ऑब्वियसली वो पीछे ही रह जाएगी। इसका मतलब बिहाइंड द थ्रोअर, फेंकने वाले बंदे से पीछे रहेगी। मेरी बात समझ आई? एक्सेलरेट कर रहा है। हम जिस वेलोसिटी से गए थे वो वेलोसिटी अब नीचे नहीं रही, उसकी वेलोसिटी बढ़ चुकी है। चलिए अगला। A person sitting in an open car moving at a constant velocity, fabulous। आपको देखो सब कुछ आता है। प्रॉब्लम यह है कि केवल हम कंसेप्ट में मार खा जाते हैं। हमें सिखाया ही कुछ लोगों ने ऐसे उस तरीके से सिखाया है कि रट लो। अरे कांस्टेंट वेलोसिटी है, जितनी से फेंकी थी उतनी ही है, तो ऑब्वियसली ये कहां पर आएगी? एग्जैक्टली इन द हैंड विच थ्रू इट अप। मेरी बॉडी जा रही है 1 से, रिलेटिवली मेरी बॉडी के अनुसार ही कोई बॉडी ऊपर गई है, मतलब जो बॉडी उसके ऊपर है उसके हिसाब से पूछ रहे हैं, ऑब्जर्वर के हिसाब से नहीं पूछी जा रही है बात। क्लियर है? तो इस बात का ध्यान रखना कौन सा ऑब्जर्वर है, ए वाला है बी वाला है। ए वाला हम लोगों ने कौन सा लिया? जो मूविंग बॉडी के ऊपर बैठा है, जो उसे अपना हिस्सा मानता है। जैसे आप लोग किसी गाड़ी में जा रहे हैं, अब सपोज करो मैं और आप किसी गाड़ी के अंदर चल रहे हैं, तो मैं और आप एक दूसरे के लिए किस में? रेस्ट में। लेकिन बाहर वाली दुनिया के लिए हम लोग किस में? मोशन में। मतलब जैसे जैसे फ्रेम बदलते जाएंगे, जैसे जैसे रेफरेंस बदलते जाएंगे, टर्म है, इसे हम अभी आगे पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल, नॉन इनर्शियल के बारे में भी पढ़ेंगे। देखिए एक बार में आपने 2 क्वेश्चन निपटा दी। अब आता थर्ड केस, नंबर थर्ड। केस सारे इंपॉर्टेंट है। सॉरी, केस नंबर सेकेंड, आई एम रियली सॉरी। बोल रहा है कि इस बार बॉल को थ्रो तो करूं, लेकिन उसे किसी एंगल पे थ्रो करना। मतलब ये आपसे ये कहना चाहता है कि वो आपकी सुंदर सी गाड़ी जो आपकी चल रही थी v वेलोसिटी के साथ, जनरली यहां पे हम v वेलोसिटी लेते हैं यूनिफॉर्म वाली। एक्सेलरेट वाले केस में तो पता है ना तुम्हें, ये चीजें पीछे चल जाएंगी। अब हमने किसी बॉडी को ऐसे फेंका पाई डिग्री या थीटा डिग्री, और मानो इसकी जो वेलोसिटी थी वो कितनी थी? u। हमें पता है इधर क्या आएगा? u cos थीटा, और इधर क्या आएगा? u sin थीटा। इतना तो देखो सब कर लेंगे। अब प्रॉब्लम क्या है कि कल को अगर आपसे कोई कुछ चीजें पूछने लगे तो लोगों को ना प्रॉब्लम होने लगती है, वो समझा नहीं पाते अपनी चीजों को। अच्छा एक बात बताओ, अगर एक ए नाम का बंदा मैं इसी प्लेटफॉर्म पे खड़ा कर दूं, ए नाम का बंदा इसी प्लेटफॉर्म पे खड़ा कर दूं, तो उसके लिए कंपोनेंट्स कौन कौन से होंगे? सर ऑब्वियस सी बात है कि जो ए के लिए कंपोनेंट होंगे, हॉरिजॉन्टल में कंपोनेंट होंगे u cos थीटा, और वर्टिकल में उसके लिए कंपोनेंट कौन से होंगे? u sin थीटा। क्लियर? क्लियर? मैं अगर उसी बंदे को किसी ग्राउंड के ऊपर खड़ा कर दूं और बोलूं बता, मतलब किसी दूसरे बंदे को ग्राउंड पे खड़ा करूं और बोलूं बता कि भैया अब कौन कौन से कंपोनेंट होंगे, तो भैया इसके हिसाब से, इसके रिलेशन में मुझे एक बात पता चल रही है कि जो मेरे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होंगे उसमें अब v को ऐड करना पड़ेगा। सर ऐसा क्यों? भाई इसके लिए ये भी एक बॉडी है, वो तो वो उसका खुद का हिस्सा था, तो वो दोनों चल रहे थे आपस में। इसके लिए इस वाली वेलोसिटी को हमें इसमें ऐड करना पड़ेगा, तो कितना आया? v प्लस यू कॉस थीटा। और सर वर्टिकल मोशन में कुछ है नहीं, तो वर्टिकल मोशन में उसे क्या नजर आएगा? वर्टिकल मोशन में केवल केवल उसे क्या नजर आ रहा है? u साइन थीटा। मेरी बातें क्लियर हो गई? दूर कहीं आप किसी ट्रॉली को चलते देख रहे हो
तो जैसे ही बॉल उछलेगी तो आपके हॉरिजॉन्टल में आप, क्योंकि आप किसी ग्राउंड पे खड़े हो दूर, तो आपको वो बॉडी कैसे नजर आ रही है कि सर ट्रॉली की भी स्पीड थी, ऊपर वाली स्पीड भी थी, तो उसके बाद तो दो दो स्पीड हॉरिजॉन्टल में चली गई ना। तो अगर कल को मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि ये बॉल कितनी दूर जाएगी, तो हॉरिजॉन्टल में आप यू कॉस थीटा नहीं लोगे, अब से क्या लोगे, वी प्लस यू कॉस थीटा। याद है हम लोग लेते थे कि प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है कुछ इस तरीके से, ये प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है, यहां पे हमने ले लिया यू कॉस थीटा। अब यू कॉस थीटा के साथ आपने किसका जुड़ाव कर दिया, वी का, लेकिन इन रिलेशन टू सम ऑब्जर्वर विच इज स्टैंडिंग एट द ग्राउंड। क्लियर है मेरी बात? लेकिन ये कब हो रहा है, जब डायरेक्शन, ट्रक की डायरेक्शन में बात हो रही है। सर इसका मतलब हम आपकी बात समझ गए हैं, तो सिंपल है, दूसरी बात तो और भी सिंपल होगी। क्यों भाई? दूसरी बात इसलिए सिंपल होगी, अगला क्या बन सकता है, सर वो अब ट्रक के डायरेक्शन में, इस बार उन्हें पीछे मुंह करके बॉल को फेंक दिया, चलो उसे भी देख लेते। अगर इस बार इन भैया ने जो ए वाले थे, ये तुम्हारा ट्रक जा रहा है वी वेलोसिटी से, ये रहा ये रहा ये रहा। देखो मैं ड्राइंग का टीचर नहीं हूं तो सुंदर नहीं है। इस बार इन्होंने पीछे फेंका थीटा डिग्री एंगल पे, तो आपको पता है इधर क्या चला जाएगा, यू कॉस थीटा, इधर क्या चला जाएगा, यू साइन थीटा। अब जो ये भैया ने जिसने ये बॉल फेंकी थी, अगर इनसे पूछा जाए कि भैया बताना हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट कौन से हैं, तो ये तुम्हें सिंपली बताएंगे कि देखो भाई हॉरिजॉन्टल मेरा है यू कॉस थीटा और वर्टिकल मेरा है ऐसा कौन सा, यू साइन थीटा, क्योंकि उसी का हिस्सा है। ठीक है सॉरी। दूर कहीं कोई भैया खड़े होंगे, उनसे आपने पूछा कि भैया बताना जरा आपको क्या लगता है, तो उन्होंने कहा यार मुझे तो ऐसा लगता है कि एक स्पीड इधर जा रही है, एक स्पीड इधर जा रही है, तो इस बार तो माइनस होना चाहिए। तो इनके हिसाब से हॉरिजॉन्टल क्या होगा, तुम बताओ। कोई फोर्स है जो ड्रैग कर रही है, तो उसको उसमें से माइनस करेंगे, तो यू कॉस थीटा माइनस वी, और वर्टिकल में हम वेलोसिटी के कंपोनेंट कौन से लेंगे, वर्टिकल में तो सेम रहेगा क्योंकि बॉडी ही हॉरिजॉन्टल चल रही है, तो वर्टिकल में जाके करोगे क्या। बात समझ आ गई? ये जो कंपोनेंट है ये तुम्हारे वेलोसिटी के हैं। और सर वेलोसिटी से हमें क्या फायदा होगा, भाई तुम रेंज निकालते थे, तो रेंज के अंदर हम लोगों को क्या चाहिए होता था, स्पीड इनटू टाइम चाहिए होता था। स्पीड कौन सी, जो हॉरिजॉन्टल है, तो सोच के देखो इनके मुताबिक जो स्पीड होगी वो कितनी होगी, यू कॉस थीटा माइनस वी, और उनके मुताबिक कितनी होगी, यू कॉस थीटा। अब लोग केवल इतनी बात समझो मेरी, जिस चीज का आप हिस्सा है अगर वो मूव कर रही है तो आपको यही लग रहा है कि हाँ जिससे मैं चल रहा हूं उससे ही वो चल, लेकिन दूर किसी आदमी को ना आपकी रिलेटिव स्पीड निकालनी पड़ती। क्लियर है? चीजों को जितना इमेजिन करोगे ना, फिजिक्स पढ़ते हो भैया और आईटी और नीट की तैयारी कर रहे हो, अगर आपकी इमेजिनेशन अच्छी नहीं है फिजिक्स में प्रॉब्लम आनी ही है। अब देखो दूसरा क्वेश्चन आ गया, कहा था ना गारंटी की 5 तरीके के बताएंगे। इस बार बॉडी ना आगे गई ना पीछे गई, चलता ट्रक ऊपर जा रहा है, ट्रक नहीं सर कुछ और ले लो, बैलून ले लो। मैंने तुमसे कहा कि एक बैलून है, ये लो एक बैलून है भैया, इस बैलून ऊपर की तरफ जा रहा है वी वेलोसिटी, इस बैलून में खड़े हुए आदमी में भाई इतनी ताकत आई, ए नाम का आदमी था, उसने क्या करा, एक बॉडी को ऐसे फेंका यू वेलोसिटी से और थीटा डिग्री एंगल पर फेंका। अब मैंने इसके दो कंपोनेंट निकालने चाहिए, क्यों, क्योंकि ये वर्टिकल भी जा रहा है, ये हॉरिजॉन्टल भी जा रहा है, क्योंकि जब हम थीटा पे जाते हैं तो हमें 2x में जाना पड़ता है, 2d में जाना पड़ता है, तो इधर कितना हो गया यू कॉस थीटा और इधर कितना हो गया यू साइन थीटा। तो अगर आपसे कोई इनके हिसाब से पूछने लगे कि भैया विद रिस्पेक्ट टू ए बता दो, तो भाई विद रिस्पेक्ट टू ए आपके लिए कितना इजी है, इस बार वर्टिकल में स्पीड ऐड कर देंगे, मतलब u साइन थीटा प्लस v, और हॉरिजॉन्टल मोशन नहीं हो रहा तो u cos थीटा। चीजों को केवल बहुत सिंपल टर्म्स में समझो, बातों को रिलेटिव मोशन पे ले जाना, बातों को रिलेट करना इज वेरी डिफिकल्ट। तो इससे बेहतर है जितना बेसिक से समझोगे उतनी बातें आपको जल्दी समझ आएगी। ठीक है सर, ये वाली बात हमें समझ आ गई। नहीं नहीं सॉरी 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 सॉरी
तो इस केस में हमने केवल इतना लिया, लेकिन आपसे किसी बी नाम के व्यक्ति ने पूछा कि आप ऊपर जा रहे हैं और हम इसके पास गए, हमने इसका इंटरव्यू लिया, बोला भाई बताना जरा वर्टिकल कंपोनेंट, कह रहा ये भी जा रहा और वो भी जा रहा है, तो इसका मतलब हमने सिंपली दोनों को ऐड कर दी, क्योंकि उनके हिसाब से तुम दोनों चल रहे हो। तो हॉरिजॉन्टल का क्या पार्ट आया, हॉरिजॉन्टल में u cos थीटा सिंपली, सॉरी ये इस पार्ट के लिए, बात समझ आई, बहुत सिंपल है। अच्छा, इस बार ऊपर जा रहा था, इस बार नीचे उतार लेते हैं, काम करते हैं। बॉडी ऊपर जा रही थी ना, लो क्वेश्चन बदल दिया, इस बार क्या लिखा, व्हेन अ बॉल इज थ्रोन एट सम एंगल फ्रॉम बॉडी मूविंग विद स्पीड v डाउनवर्ड्स, लो इस बार बॉडी नीचे आ रही है, v वेलोसिटी से नीचे आ रही है, और यहां पे खड़े व्यक्ति ने बॉल को फिर से ऊपर फेंक दिया, ठीक है। मैंने उससे पूछा तो उसने मुझे बताया कि दोबारा से इधर u cos थीटा है, चलो ऊपर फेंक दिए, नीचे फेंक दिए, जैसे तुम्हें फेंकवाना है तुम फेंकवा लो, मैंने उससे ऊपर फेंकवाया, उसने कहा u sin थीटा, तो विद रिस्पेक्ट टू ए क्या होगा सर, विद रिस्पेक्ट टू ए हॉरिजॉन्टल कितना u cos थीटा, एंड विद रिस्पेक्ट टू वर्टिकल कितना u sin, ठीक है, बात समझ आ गई। अगर मैं यहां पे किसी पुरुष को खड़ा करूं, किसी महिला को खड़ा करूं और उससे पूछूं कि बता हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में क्या क्या आएगा, तो भैया वो वर्टिकल बता सकता है कि मुझे अपनी तरफ आता नजर आ रहा है और ये ऊपर जाता नजर आ रहा है, तो वर्टिकल के इसमें क्या हो गया, u sin थीटा माइनस में कितना, माइनस में कितना सर, माइनस में वो जो इसकी वेलोसिटी नीचे आ रही है, तो ऊपर कितना रह जाएगा u cos। देखो एवरीथिंग इज सिंपल until you take it is in a base form। होता है ना आर्मी में, जब वो किसी सिचुएशन में फंस जाते, कहते हैं ना बैक टू बेस मिशन अबॉर्ट, ये वो वाला सीन है। तो मैंने तुम्हें 5 केस बताए, तुम्हें ऐसा लगता है कि हमने थियोरेटिकल पार्ट कर लिया है, न्यूमेरिकल की रिक्वायरमेंट है, तो चलो न्यूमेरिकल भी करा देते हैं लोग। एक बहुत प्यारा सा सुंदर सा न्यूमेरिकल तुम्हारे सामने है, तुम करके देखो, नहीं समझ आता हम लोग बताएंगे। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, कह रहा है अ शेल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम अ गन विद अ मजल वेलोसिटी u, मजल वेलोसिटी समझते हो, विद रिस्पेक्ट टू समथिंग, मतलब मजल वेलोसिटी जिस चीज से गई है उसके रिस्पेक्ट में। बोला द गन इज फिटेड विद अ ट्रॉली कार एट एन एंगल थीटा इफ द ट्रॉली कार इज मेड टू मूव विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी v। आ गई ना वही बात। अब आपसे पूछा हॉरिजॉन्टल रेंज बता दो ग्राउंड के हिसाब से, और हॉरिजॉन्टल रेंज बता दो उस पर्सन के हिसाब से जो ट्रेवलिंग कर रहा है किस पे, ट्रॉली पे। तो वही बात नहीं आ रही कि सर इसे ए मान लो और इसे बी मान लो, क्यों, क्योंकि ये ग्राउंड पे खड़ा है। तो आपसे इसने रेंज पूछी है, इस बार भी तो बॉडी फेंकी गई है, देखो ये थीटा डिग्री एंगल पे और ये v वेलोसिटी से चल रहा है। तो चलो अगर मैं पहले वाला निकालना चाहूं तो पहले वाले केस को आप याद करो, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो सर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तो हमें पता है कि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, कि अगर मैं इसे ब्रेक करूंगा तो कितना आएगा u cos थीटा, इसे ब्रेक करूंगा तो ये कितना आएगा u sin थीटा। तो अगर मैं ग्राउंड के रेफरेंस में देख रहा हूं, ये वाला कौन सा है, ग्राउंड के रेफरेंस में, तो हॉरिजॉन्टल कितना रह गया u cos थीटा, और भैया वर्टिकल कितना रह गया, सॉरी u cos थीटा प्लस v, और वर्टिकल कितना रह गया u sin थीटा। और अगर रेंज निकालनी है तो तुम्हें पता है कि रेंज के लिए मुझे किसकी जरूरत होती है, हॉरिजॉन्टल की, मुझे किसकी जरूरत होती है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम। और सर यहाँ पे टाइम निकालना चाहे तो टाइम कैसे निकालेंगे, बेटा आप सभी को पता है कि टाइम निकालना इज नॉट अ बिग डील, 2u sin थीटा अपॉन g फॉर्मूला होता है। तो हॉरिजॉन्टल की वैल्यू रखो u cos थीटा प्लस v इंटू 2u sin थीटा अपॉन में g। तो देखो अगर आपसे कभी भी कोई क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछे तो आप समझ जाना कि किसकी बात चल रही थी। सर ने बताया था कि प्रोजेक्टाइल मोशन मूविंग प्लेटफॉर्म से कुछ इस तरीके से निकालते। अरे भैया ये तो सेम ही है, इन्हें तो आप कुछ कह ही नहीं सकते बी वाले पार्ट में, बी वाला पार्ट तो और भी इजी है, बी पार्ट है, बी बंदा नहीं है,
बी, ये वाला क्वेश्चन। और बी के लिए तुम्हें पता है कि हॉरिजॉन्टल कितना है, यू कॉस थीटा, और वर्टिकल कितना है, यू साइन थीटा। सर डायरेक्टली निकालेंगे तो आर की वैल्यू कितनी आएगी, आप सभी को पता है, ये आ जाएगी यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में कितना, जी। मतलब ये सिंपल है, और वो क्या है, थोड़ा एडवांस। सोच के देखो ना, अगर रिलेटिवली इन दोनों को देखा जाए तो एक दूसरे के रेस्ट में ही तो है नहीं? इन दोनों को देखा जाए तो ये मूवमेंट कर रहे हैं, और हमेशा इस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों को बहुत परेशान करेंगे, और मैं तुम्हें परेशान होने नहीं दूंगा। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन, केवल आपको फील लेनी है कि सपोज करो आपके फादर आप लोगों के साथ जा रहे हैं आपकी गाड़ी के अंदर, और हुआ क्या कि आप लोग 40 पे चला रहे, वो नॉन ड्राइविंग सीट पे बैठे, आपके लगा चाटा कि आराम से चला। क्यों? क्योंकि उनके साइड में से जो गाड़ी गई थी ना वो अपोजिट गई थी, तो भैया अपोजिट गई तो उन्हें लगा बहुत तेज जा रही है। क्यों? अपोजिट जब बॉडी जा रही होती है तो वेलोसिटी ऐड हो जाती है, इन्हें लगा वो 80 पे चल रही है तो तू भी चला रहा है। इंडियन डैड है, क्या कर सकते हैं। अच्छा तुम्हारे साइड में से कोई निकल जाए फिर लगेगा एक और कि इतनी मंदी क्यों चला रहा है। तुम्हें पता है कि अगर सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी डिक्रीज हो जाती है। कंसेप्ट अब समझ आ गया बहुत अच्छी तरीके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, प्यारा क्वेश्चन है, देखना अच्छे से करो, समझो, बेसिक नॉलेज लगानी है। और अगर बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप जाके पुरानी वीडियोस को देखो, अपने कंसेप्ट को क्लियर करो। क्या कह रहा है, A snowball is thrown out the window of a car moving at 20 meter per second. No, no, no. The ball is thrown vertically up from the moving car. कोई मूविंग कार है, ये कोई बॉडी है और ये 20 मीटर पर सेकेंड से चल रही है। यार ये तो सिंपल हो गया ना, याद करो, 20 मीटर पर सेकेंड से चल रही है तो यूनिफॉर्म हो गई, एक्सेलेरेशन दे नहीं रखी। और बोला है कि 20 मीटर आगे, 20 मीटर आगे स्नोमैन है। ये आपका कौन है, स्नोमैन है। अभी याद करो, देखो अगर ये प्रोजेक्टाइल एंगल पे होता तो आपको यू साइन थीटा निकालना पड़ता, लेकिन अब खुद सोच के देखो, जब मैंने यहां से किसी स्नो बॉल को फेंका होगा तो एक्चुअल में जो स्नो बॉल गई है ऊपर की तरफ और मुझे दूर से दिख रही है, भाई उसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो तो सेम है ना, 20 मीटर पर सेकेंड। ये रहा, जितने से फेंका था उतने से ही तो जा रहा है। लेकिन जो उसका ये वाला पार्ट है, ये वाला ऊपर वाला पार्ट, मतलब उसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है, इससे हमने, मतलब इन्होंने हमसे ये पूछा है कि वर्टिकल कंपोनेंट कितना। लेकिन मुझे एक बात का पता है, अगर इसकी हॉरिजॉन्टल और इसकी हॉरिजॉन्टल सेम है तो बॉल भी सेम डिस्टेंस कवर करेगी और नीचे ये गाड़ी भी सेम डिस्टेंस कवर करेगी। मतलब इसका अगर S1 डिस्टेंस है और इसका S2 डिस्टेंस है तो दोनों S1 और S2 दोनों के दोनों सेम रहेंगे। मतलब ये दोनों अगर इनके डिस्टेंस है तो सेम रहेंगे। अगर डिस्टेंस सेम है, स्पीड सेम है, तो टाइम भी सेम ले रहे होंगे। तो मैं इसका टाइम निकाल दूं, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहां से टाइम की वैल्यू कितनी आ गई, 20/20, तो वैल्यू कितनी आ गई, 1 सेकेंड। मतलब ये जो नीचे गाड़ी दे रखी है 1 सेकेंड लेगी 20 मीटर का डिस्टेंस कवर करने में, तो वो भी कितना लेगा, 1 सेकेंड। और आप सभी को पता है कि जब हम किसी बॉडी को ऐसे फेंकते हैं और वो वापस आती है तो हम फॉर्मूला क्या लगाते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट का, 2u/g। यू ही तो पीछा है, यू ही तो पूछा है कि सर ऊपर जाते जाते यू कितना है, टी की वैल्यू गिवन है तो 1 2 इंटू यू 9.8, कैंसिल करो, वैल्यू कितनी आ गई, 4.9 मीटर पर सेकेंड। अब यहां पे जो मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे बच्चे और कुछ मेरे ऐसे साथी जो गलत पढ़ा के निकल जाते हैं, मैं उनको एक बात कहना चाहता हूं कि भाई चलती गाड़ी से जब आप किसी चीज को थ्रो करते हो ना, आप उस गाड़ी के अंदर बैठे हो तो आपको लग रहा है कि आपके हाथों में गिर रही है, लेकिन दूर कहीं कोई बंदा आपको देख रहा होगा, उसके मुताबिक आप बॉडी कुछ इस तरीके से जा रही है। तो उसके लिए आपके पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, उसके लिए आपके पास वर्टिकल कंपोनेंट भी होना चाहिए। और जनरली जब कभी कोई यूनिफॉर्म स्पीड से गाड़ी चल रही होती है और उसमें से कोई चीज फेंकी जाती है तो उसका हॉरिजॉन्टल सेम आ गया,
वर्टिकल रहा तो जितना डिस्टेंस इसने कवर करा उतना ये करेगा, तो मुझे केवल वर्टिकल के बारे में तो बताना है। समझ आ गई मेरी बात? हाँ जी, क्या लगता है क्वेश्चन कर पाओगे? होमवर्क में दे दूं? सॉरी, थोड़ी ना तबीयत खराब चल रही। ये क्या कह रहा है? अ ट्रक इज मूविंग हॉरिजॉन्टली विद द वेलोसिटी v। कोई ट्रक चल रहा है v वेलोसिटी से इस तरह, बॉडी को ऊपर उछाला गया है, लेकिन उछाला कैसे गया है? थीटा डिग्री एंगल पे, u वेलोसिटी। और आपसे पूछा है कि द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द शेल रिलेटिव टू द ग्राउंड, रिलेटिव टू द ग्राउंड। सर आप याद करो, याद करो, ये तो ये कह रहा है विद रिस्पेक्ट टू बी वाला कंसेप्ट। याद है जो वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि विद रिस्पेक्ट टू बी वाले कंसेप्ट में हम कुछ इस तरीके से चलेंगे, वही कंसेप्ट। अब तुम ध्यान से देखो तो उसमें तुम्हें लगाना क्या है, तुम्हारा आंसर क्या है, किस तरीके से रेंज निकालोगे। कल को तुम्हें एच निकालने के लिए बोल दिया तो एच कैसे निकालोगे। अल्टीमेटली मैं आज आपको एक बात बताता जाता हूं कि यहां पे आपको चीजों को इतना गौर नहीं करना, खेल सब कुछ वही है। जब जब हॉरिजॉन्टल मोशन हो रहा होगा, जब जब हॉरिजॉन्टल मोशन हो रहा हो, आपको रेंज पे ध्यान देना है, रेंज पे ध्यान देना। और जब जब आपका वर्टिकल मोशन हो रहा होगा, आपको टाइम और एच पे ध्यान देना है। क्यों? आपको सबको पता है कि जब हम कभी हॉरिजॉन्टल मोशन में चलते हैं तो हमारा कंपोनेंट कुछ इस तरीके से दिखता है, याद है आपको? अभी पीछे दिखा रहा था। और जब हम वर्टिकल में दिखते हैं तो हमारे जो कंपोनेंट होते हैं वो कुछ इस तरीके से दिखते हैं। सॉरी, कुछ इस तरीके से कंपोनेंट दिखते हैं वेलोसिटी के। और जब वर्टिकल में जा रहे होते हैं तो कुछ इस तरीके से दिखते हैं। तो सोच के देखो ना कि एक कंपोनेंट बदल गया है, उसमें v ऐड हो गया है, तो h जो अभी तक हम देखते आए थे सर, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g, याद है? तो यहां पे u की जगह हम मुझे क्या क्या करना पड़ेगा? v प्लस यू साइन थीटा का स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कितना? 2g। याद करो, ये देखो यहां पे भी बदल जाएगा कितना? u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में जी। तो u की जगह हम लोग क्या लिख देते हैं? v प्लस यू कॉस थीटा। मेरी बात समझ आ गई? इट इज एज सिंपल एज यू कैन मेक इट। तो चीजों को जितना सिंपल रखोगे उतना फायदे में रहोगे। और देख सकते हैं, आप समझ सकते हैं, जो कोई भी प्रॉब्लम आपको आए आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर द सेशन। मिलते हैं कल सेम टाइम पे, मे भी थोड़ा डिले हो जाए लेकिन कल हम लोग आएंगे जरूर। थैंक यू बच्चा, बाय।